सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्वेताश्वतर उपनिषद में द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और प्रथम मंत्र में कल हमने पढ़ा था युञ्जानः प्रथमं मनः तत्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्यावरत्। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को उस सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ते हुए, युञ्जान मतलब जोड़ते हुए, अग्निर ज्योति निचाय्य उस ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप उस ईश्वर का चयन करके, क्योंकि वो ही एक चयन करने योग्य है। पृथिव्या अध्याभरत, और उसने ही इस सारी पृथ्वी को ग्रहण किया हुआ है, पोषित किया हुआ है, चारों तरफ से इसको धारण किया हुआ है। तो ये चिंतन कल हम कर रहे थे, ये पाठ चल रहा था। तो हाँ, मैंने ये बताया था कल कि अपने उसमें ना एक पेपर पे 2 कॉलम बनाना, एक सत्याचरण वाला, एक असत्याचरण वाला। बना पाए? कौन कौन बना पाए? बहुत अच्छी बात है। तो आप तो कुछ ना कुछ पा लोगे, इसका मतलब प्राप्त कर लोगे। जिस ज्ञान को हम जानते हैं या शास्त्रों से, गुरुओं से जो हमने सीखा है, जब हम वैसा ही आचरण करते हैं तो उसे सत्याचरण कहते हैं। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सज्जनानाम, ये सत्य बताया था। मनस्यन्यत वचसन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। मन में कुछ और, बोलते कुछ और, करते कुछ और। अब बताओ। मन, वाणी और वचन से और कर्म से जो जैसा विचार हमारे मन में आता है उसी अनुसार कर्म करे और वही हमारी वाणी से व्यक्त हो, ये सत्य। मतलब सुबह दिनचर्या शुरू करने से लेके दिन भर तक जो भी इनमें दोष नहीं आएगा? हाँ, दोष जैसे आता है। मेरे मन में तो किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष का भाव है या घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, और वही मैंने बोल भी दिया और वैसा ही मैंने किया, कर्म में वैसा आचरण किया, तो ये मतलब गलत नहीं हो गया? कम से कम मन मन में ही रख लेते, वाणी से तो ना बोलते और कर्म में तो ना करते। तो इसमें ऐसा है कि अगर सिंगल हानि होती मेरी, अभी तो कईयों की हानि कर दी मैंने। तो ये जो है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सज्जनानाम, ये कैसी सज्जनता? नहीं, अगर उस सिचुएशन में अगर सत्य है तो कटु होने से भी मतलब दूसरे को कष्ट दे के भी बोलना चाहिए। दूसरे कष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, तो हूँ मुझे तो सत्य का आचरण करना है क्योंकि मेरे मन में वो ही है। लेकिन अगर मतलब लंबे समय के लिए उसमें परिवर्तन आ रहा है, सिचुएशन बदल जा रही है आगे, तो वो उस वक्त के लिए एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो इनका ये विचार है। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि वो बोल देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति का भी सुधार हो जाएगा। मन में आपके जो है ना, और वाणी में भी वही बोलो और करो भी वैसा ही उसके साथ। तो आप लोगों की क्या राय है? कुछ अलग है इससे? भिन्न है? क्या भिन्न है? बोलो, आप ही बोलो। ऐसे दीदी, ये
मन वाणी और शरीर से जैसा बोलना, जैसा सोचना, वैसा ही दूसरे साथ व्यवहार करना, ये तो ठीक है। परंतु जैसे कि मेरे मन में किसी के प्रति दुष्टता का भाव है, तो मन से तो मैं वो गलत कर रहा हूँ। यदि आचरण से भी गलत कर दूँ मैं उसके साथ, तो ये दुगना गलत हो जाएगा वो उसके साथ। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मेरे मन में किसी के प्रति सद्भाव है तो वो कर देने से दुगना लाभ हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रहे। ठीक है सुजीत जी। जी सही है। वो कह रहे हैं कि ये मतलब ये जो सूत्र है कि तीनों एक होने चाहिए, इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि मन में यदि गलत आ गया तो अब वाणी से भी गलत बोलो और कर्म में भी गलत करो। अगर आपको ये लग रहा है कि वाणी में ये गलत है, ये बोलने से समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, झगड़े खड़े होंगे, और आचरण में भी अगर वैसा आचरण किया तो और ज़्यादा गलत होगा। कई लोग उससे प्रभावित होंगे जो हमारे आसपास रहते हैं। तो फिर उल्टा करना है कि जब ये आचरण में करने योग्य नहीं है, वाणी से बोलने योग्य नहीं है, तो अब प्रयास पूर्वक ये मन से भी हटाने योग्य है, मन में भी रखने योग्य नहीं है। इस संदर्भ तो में मेरा सत्य आचरण हो पाएगा। नहीं तो अभी दो हिस्से, मतलब समझ लो 75% तो सत्याचरण है, लेकिन 25% अभी या 33% अभी असत्याचरण है। ये ऐसे उसको देखना पड़ेगा, सत्याचरण और असत्याचरण को, क्योंकि मुझे तीनों एक करने हैं ना। तो जो चीज़ मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, कर भी नहीं सकती हूँ, तो फिर उसको सोचना ही छोड़ो। अब क्या सोचना है उसको, जब गलत ही है तो। इस संदर्भ में तो खुद का एनालिसिस करके वो जो विचार होंगे नहीं, आपने तो उल्टा बोल दिया। आपने बोला कि अगर उसकी हानि हो रही है तो होने दो। ये तो कड़वा ही होता है सत्य। तो सत्य ऐसे बोलते भी हैं लोग, बोलते सत्य तो कड़वा ही होता है, इसलिए मैंने बोल दिया। और दूसरे जो शास्त्रकार हैं वो ऐसे बोलते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलें लेकिन प्रिय भी बोलें, ऐसा सत्य ना बोलें जो अप्रिय है, माने किसी का फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा। नहीं, मेरा मतलब वो कि जो दुष्टता या भ्रष्टता या कुटिलता है उस संदर्भ में नहीं, दूसरों के प्रति सिर्फ जो हमारे भी कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए, इस विषय में। तो आप अपने वाला क्या विश्लेषण करके लाए, क्या बताने वाले थे आप? यही कि जो अगर सत्य असत्य आचरण, वही जो मतलब सुबह से लेके नहीं, आप अपने वाला बताओ ना, सुबह से शाम तक की एक दो घटनाएं बता दो बस। सत्य आचरण तो यही कि अब दिनचर्या जो है वो पालन करनी चाहिए, लेकिन नो उपदेश, यहाँ तो केवल एक जो है ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे का सुन करके और आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। चाहिए शब्द नहीं, मैंने क्या किया, ये मैंने सत्य आचरण किया और यहाँ मेरा आचरण असत्य रहा, तो कुछ तो शेयर किए जाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो शेयर भी नहीं कर सकते हम क्लास में। तो जो शेयर किए जा सकते हैं उसके बारे में मैंने पूछा है, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ कई बार तो ये है ना कि वहाँ हम ईमानदार होते हैं तो पेपर पे तो हम लिखते हैं कि इस काम को करते समय मैं सत्य आचरण से युक्त था, आज के दिन में ये मेरे सत्य आचरण थे और ये मेरे सत्य आचरण नहीं थे। जो कुछ आप यहाँ कह सकते हैं तो बताओ, नहीं कह सकते हैं तो कोई बात नहीं है। मेरा उदाहरण दो, आपका ही दो और मेरे मत देना, मेरे वाला तो मुझे पता है। जैसे अभी मैं प्रवास से आया तो बिल वगैरह बना रहा था उसका, उस संदर्भ में लगभग होता है कि जो एक्सेस बिल होते हैं वो भी कभी कभी ऐड कर दिए जाते हैं जो लेजिटिमेट नहीं होते हैं। तो मैं कल बिल बना रहा था तो ऐसे ख्याल तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया था कि मैं एक्सेस जोड़ दूं, पर जितने भी लेजिटिमेट थे उतना ही का ही ऐड करके मैंने लगा दिया, क्योंकि अभी मैंने मतलब खुद को रोका इस संदर्भ में। आपको ये लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो असत्य आचरण हो जाएगा, तो फिर उसको हटा करके हमने
सत्य आचरण किया। ऐसे ही प्रसंग आते हैं जीवन में छोटे छोटे, और ऐसे छोटे छोटे उसको बचाने से अपने सत्य को और अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, ऐसे छोटे छोटे जागरूकता से ही फिर बड़ी जागरूकताएं आती हैं। तो बहुत अच्छा किया आपने। और कोई बताएगा? और कोई शेयर कर सकते हैं? जी बताइए। कल शाम को जो सूत्र सुनाने जाना था तो मैं नहीं गई क्योंकि उसमें मेरा पूरा नहीं हो रहा था, तो मुझे उसमें जाना चाहिए था तो मैं गई नहीं। तो ये मेरा सत्याचरण है। लेकिन उस समय को मैंने ख़राब भी नहीं किया, उसको पूरा यूज़ किया रूम में। तो ये मेरा सत्याचरण था। और तो नहीं गए वो नहीं, उसको असत्याचरण भी नहीं कहेंगे, थोड़ा मिक्सअप हो गया आपका। इस रूप में तो असत्याचरण कहेंगे उसको। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जाना चाहिए था लेकिन याद नहीं था इसलिए नहीं गए। लेकिन फिर अब नहीं गए तो छोड़ो, अब आज की छुट्टी, ऐसे नहीं किया, उस समय में याद किया, तो ये फिर सत्याचरण ही हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं सुबह से शाम तक जब हम कार्य करते हैं ना। कभी हमें जो नियम में ले जाने वाले लोग हैं वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं, तो मन में आता है ये कहाँ से यमदूत पीछे पड़ गए। अच्छा भाव नहीं आता है उनके प्रति, लेकिन फिर तुरंत हम उसको चेंज करते हैं कि नहीं रे मेरी भलाई है इसमें, ये तो बेचारे इनकी ड्यूटी है, इसमें ऑल ओवर भला तो मेरा ही होने वाला है। ऐसा सोच के फिर हम उस भाव को बदल देते हैं उस व्यक्ति के प्रति और हम वो काम करते हैं। देखो दिन में ना जो विचार और भाव चलते हैं, जो इसकी खोज की गई, तो एक दिन में एक व्यक्ति के लगभग 50 से 60 हजार विचार होते हैं। और एक एक विचार को तो पकड़ पाना भी बहुत कठिन है। इतना सूक्ष्म जगत, इतने फास्ट आते हैं भाव और विचार। तो हम उनको थोड़ी थोड़ी देर में मोटे मोटे भी अगर पकड़ लें ना विचारों को, जागरूकता पूर्वक थोड़े अवेयर रहें, और आ भी गया उसको हटा के दूसरा उठा लिया, तो उससे भी हमारा बहुत लाभ हो जाता है। मतलब दिन भर में यदि हमने 20-30 बार भी अगर ध्यान दिया अपने भाव के प्रति, विचार के प्रति, उस कर्म के प्रति, उससे भी बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होती है, लाभ होता है बहुत ज़्यादा थोड़े दिन में ही। और एक लाइफस्टाइल भी बदल जाता है और चित्त की स्थिति भी बदलती है। चित्त की स्थिति भी बदलती है, संस्कार भी बदलते हैं, ऐसे ही बदला जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी कुछ पूछना तो नहीं है? पीछे के एक ही मंत्र पढ़ाया था कल तो मैंने। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीवन भी सृजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन से सृजन हो रहा है, प्रसव हो रहा है। जैसे सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि का प्रसव किया, जैसे त्रिगुण से, और प्रकृति कहाँ तक हो गई? पंचभूत तक। ये मूल प्रकृति का क्या है? प्रसव है ये। और जब कोई साधक साधना करके वापस इस क्रम से चलता है, पंचभूत हैं उनसे वो पंच तन्मात्राओं को में उनको लीन करता है, पंच तन्मात्राओं से फिर अहंकार, और इंद्रियों को भी अहंकार में, अहंकार से फिर महतत्व में, और महतत्व से फिर पुनः मूल प्रकृति में, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जिसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिप्रसव। प्रसव का उल्टा प्रतिप्रसव। तो जीवन का विस्तार, हम सब अपने जीवन का विस्तार करते हैं जब आते हैं संसार में। तो ये क्या है हमारे जीवन का? प्रसव। प्रसव का शाब्दिक अर्थ भी होता है उत्पत्ति। तो कुछ ना कुछ तो हम अपने जीवन में कमाते ही हैं ना, तो ये जीवन का प्रसव है। और सृष्टिकर्ता ने, सविता देव ने, रचयिता ने ये सारी सृष्टि बनाई, ये ईश्वर का क्या है? प्रसव। तो ये करने के लिए उसने क्या किया? पहले विचार किया। मन और बुद्धि, यहाँ जो वेद के मंत्र हैं, यहाँ मन तत्व और बुद्धि तत्व को अलग अलग बताया इन्होंने।
युञ्जाने प्रथमम मनः तत्वाय सविता धियः। धियः मनः दोनों अलग हैं यहाँ पे, बुद्धि और मन। और हमारे शास्त्रों में अन्यत्र भी, दर्शन आदि शास्त्रों में भी मन और बुद्धि को अलग बताया है। तो यहाँ ईश्वर ने मन और बुद्धि उन दोनों का संयोग करके इस सृष्टि को रचा, उस तेजस स्वरूप ईश्वर ने। तो हमारा आत्मा भी क्या है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सच्चित स्वरूप हूं मैं। तो मेरे जीवन में जो कुछ भी उत्पन्न हो वो कैसा हो? मन और बुद्धि पूर्वक। केवल मन पूर्वक ना हो कि जो मन में आया वैसा वैसा जीवन में मैं करता चला गया, ऐसा ना हो। मन के साथ साथ बुद्धि का भी संयोग हो, क्योंकि ईश्वर ने ये तो सोचा कि एको हमस्मि बहुश्याम है, ज्यादा हो जाऊं, और फिर बिना सोचे समझे कुछ भी बना दिया। ऐसा नहीं किया ईश्वर ने। सब चीजें कैसे बनाई? ज्ञान पूर्वक, बुद्धि और मन का संयोग करके। तो सृष्टि की हर एक वस्तु, उसको जब गौर से देखते हैं तो पता लगता है कितने ज्ञान पूर्वक उसका निर्माण हुआ है और कितना अद्भुत निर्माण हुआ है। तो जब हम कोई चीज बनाते हैं, मान लो हम कोई घड़ा ही बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई कपड़ा बनाते हैं, तो जब उसमें हमारे बुद्धि और मन दोनों का संयोग होता है तब वो उत्पाद कैसा होता है? सुंदरतम होता है फिर वो। और कहीं ज्ञान का नहीं है, ज्ञान को हमने ऐड नहीं किया, तो फिर दूसरा देखने वाला व्यक्ति कहेगा भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाना चाहिए था। ये कपड़े में जो आपने दूसरे धागे लगाए, इसको यदि आप इस तरह से लगा देते तो ये एक डिजाइन बन जाता। आपने ये रंगोली लगाई तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगाते ज्ञान पूर्वक यदि, तो इसका एक मैसेज जाता। अगर आप इन्हीं धागों को इस शेप में लगा देते तो कपड़े के बीच में ओंकार बन जाता। तो ये होता है जो भी हमारे जीवन से सृजन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? बुद्धि और मन के संयोग से। तो युञ्जाने प्रथमम मनः तत्वाय सविता धियः। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है? बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, प्रायः मन का यूज करता जाता है। आप लोगों को घूमने के लिए भेजा, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणियों को, तो वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना होता है कि हम आ तो गए हैं घूमने, लेकिन हमें यहाँ से क्या लेके जाना है, अपने संस्कारों को घटाना है कि बढ़ाना है, अपने जो हमारे आचरण हैं उनको कैसा रखना है, बड़ा ज्ञान पूर्वक चलना पड़ता है। और यदि बुद्धि का संयोग नहीं है, उसी समय कोई भूल कर दोगे, जो मन में आया वैसा आचरण किया, बस खत्म। तो सारा फिर उल्टा पड़ जाता है। इसलिए हर काम कैसे करने के लिए बता रहे हैं हमें उपनिषदकार? बुद्धि के भी संयोग करना है आपको। युञ्जाने प्रथमम मनः तत्वाय सविता धियः। अग्निर्ज्योति नहीं चाहिए, उसका चयन करके सेंटर में हमेशा उसको रखें हम, केंद्र में हमारे वो रहे, क्योंकि उसका चयन करके पृथिव्या अध्याभरत, जिसने इस सारी सृष्टि को चारों तरफ से ग्रहण किया हुआ है, इसका जो पालन कर रहा है, उसके साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ करके, उसको केंद्र में रख करके हमारे सारे कर्म कैसे हों? ईश्वर को केंद्र में रख करके। अगर हमने अपने सुखों को केंद्र में रख करके कर्म किए तो फिर उनमें अशुद्धि रह जाएगी, दोष रह जाएगा उन कर्मों में। इसलिए अपने कर्मों को दोष रहित करने के लिए ईश्वर को केंद्र में रखते हुए फिर मन और बुद्धि पूर्वक हमें प्रसव करना है। ये इस मंत्र का भावार्थ है। आगे, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। वयम, हम, युक्तेन मनसा, देवस्य सवितुः, सवितु देवस्य, उस प्रेरक ब्रह्म के
उस देव के, सवितु मतलब सृष्टिकर्ता, देवस्य मतलब देव, ज्ञानमय, जो ज्ञानमय वो ब्रह्म है, उससे मनसः, मन से युक्तेन है, युक्त होते हुए, उसके साथ अपने मन को जोड़ते हुए, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, उसके साथ जुड़ेंगे तो हमारा ज्ञान भी विशुद्ध होता चला जाएगा, निर्भ्रांत ज्ञान होता जाएगा हमारा। तो उस सविता देव के ज्ञान के साथ अपने मन को जोड़ते हुए, वयम सवे, हम, सवे मतलब उनकी इस रचना में, उनकी प्रेरणा में, सुवर्गेयाय, सुवर्गेयाय ये जो मंत्र है ना वेद के, ये गद्य उसमें पद्य में है, इसलिए स्वर्गाय की जगह सुवर्गेयाय कह दिया। पद्य में मात्राएं कम और ज्यादा हो जाती हैं छंद के अनुसार, छंद ना टूटे इसलिए। तो उसकी प्रेरणा में रहते हुए, उसके साथ अपने मन और बुद्धि को युक्त करते हुए, युक्त परमात्मा के साथ युक्त बुद्धि और मन से हम स्वर्गायः, स्वर्ग के लिए, माने जो हमारे पास इस पृथ्वी के जो सुख हैं उनसे उत्कृष्ट सुख के लिए, पार्थिव लोक के जो सुख हैं वो स्वर्ग वाले सुखों से निचली कोटि के हैं, तो उससे भी उत्कृष्ट सुख के लिए स्वर्गायः शक्त्यः सवे, हम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उस परमेश्वर के साथ अपने मन को और बुद्धि को जोड़ते हुए किसके लिए प्रयास करें? जो सुख हमें प्राप्त है उससे उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए। तो ये सीधा मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी आप पहली सीढ़ी पे खड़े हो तो पहले दूसरी पे पहुंचो, दूसरी के लिए प्रयास करो पहले, फिर उससे आगे तो आप अपने आप चले जाओगे। तो यहाँ स्वर्ग आए, और स्वर्ग के लिए भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको तीसरी पे जाने की इच्छा ही नहीं है, जिनको सुख ही चाहिए, लेकिन कैसे सुख चाहिए? उनको अच्छे वाले सुख चाहिए, उत्कृष्ट सुख चाहिए। तो फिर वो उसके लिए प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं लोग। लोक में भी तो किसी व्यक्ति को कैसा मकान चाहिए? सामान्य चाहिए, ठीक है, उसमें बारिश ना आए, ओलावृष्टि ना आए, ऐसा मकान बने तो बस है। और एक व्यक्ति को कैसा चाहिए? उसको ऐसा डिजाइन होना चाहिए, छत का ऐसा फर्श होना चाहिए, ऐसी टाइल्स होनी चाहिए, ऐसा उसमें फर्नीचर होना चाहिए, उसमें इस क्वालिटी का एसी होना चाहिए, फिर एक उससे भी ऊपर बोले उसकी दीवारों में हीरे जड़े होने चाहिए, सोने की प्लेट लगी होनी चाहिए, कैसे कैसे ऐसे सोफा होने चाहिए। और फिर वो उसके लिए प्रयास भी करते हैं उतना, फिर वैसा बनाते भी हैं। तो इंसानों के पास ही तो है ना ये सब चीज़ें। तो हर व्यक्ति जहाँ वो है उससे अच्छा वाला लेने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति के पास साइकिल है अभी और घर में ज़्यादा आमदनी भी नहीं है, तो वो अभी आज ही यदि मर्सिडीज लेने का प्रयास करे तो फिर वो उसके दुख का कारण बन जाएगा। तो उसको जस्ट उससे ऊपर वाले सुख की कामना करनी चाहिए, और वैसा ही करते हैं प्रायः। तो साइकिल वाला किसकी कामना करता है? बाइक की, स्कूटर की। स्कूटर तो अभी बंद से ही हो गई, तो बाइक की करता है। बाइक पे चलने वाला गाड़ी की, और गाड़ी भी कौन सी? जो उसके रेंज में आती है, जो उसके बजट की रेंज से बाहर है उसकी कामना नहीं करता है। वो कहता है मेरे पास इतना बजट है तो भले ही सेकंड हैंड ही मिल जाए मेरे को, लेकिन उसमें कम से कम धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी। तो वो ही उसके लिए स्वर्ग है। तो अब जहां खड़े हैं उससे उत्कृष्ट सुख के लिए जितना हमने पा लिया, तो वहां पर अभी रुकना नहीं है, उसके आगे चलो, तो उससे अगले वाले सुख के लिए हम लगें, ये कह रहे हैं। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। हमने जो मानुषी सुख होते हैं वो हमने देख लिए इंद्रियों के, तो अब हम कैसे सुख के लिए प्रयास करें? दिव्य सुखों के लिए, जो देवों के सुख होते हैं। देवों के सुख कौन से होते हैं? दूसरों को खिला करके उनको अच्छा लगता है।
दूसरों की सहायता करके देवों को अच्छा लगता है, दूसरों को दे करके बांट करके उनको अच्छा लगता है। तो अभी तक तो हम किसके सुख के लिए काम करते थे? अपने सुख के लिए। अभी उससे भी ज्यादा सुख कब मिलता है? जब दूसरों को खिलाते हैं। परम आनंद तो तब है खिलाए औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले आप ही खाया तो क्या खाया। जितना खुद खाने में आनंद है उससे भी ज्यादा आनंद किस में है? दूसरे को खिलाने में। इसलिए लोग इतनी दूर से प्रसाद लाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ से, और फिर उसको वहां जा करके किसको बांट देते हैं? मोहल्ले वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, लो हम प्रसाद लाए इतनी दूर से। और वो बांट के उनको खुशी मिलती है और लेने वाले को भी खुशी मिलती है। ये देव कर्म है। तो हम उससे ऊपर उठें, अपने स्वार्थ से दिव्य कर्म की तरफ जाएं, स्वर्ग की तरफ जाएं। युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं बृहद ज्योति ही करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। धिया मनसा युक्त्वाय, धिया बुद्धि, मनसा मन से, युक्त्वाय, युक्त्वाय माने योग करके, योग में लगा करके, बुद्धि और मन के द्वारा योग करके, मन और बुद्धि को उस ईश्वर में लगा करके। युक्त्वाय धिया मनसा देवान् सुवर्यत, उन देवों को सुवर्यतः, स्वह यतः, स्वह मतलब परम सुख, भूर्भुवः स्वः, स्वह बोलते हैं ना, तो स्व का मतलब क्या है? सुख। और सुख भी कौन सा? परम सुख। स्वह प्लस यतः, तो यतः का मतलब क्या है? मोक्ष प्राप्त करने वाले। यति यत, स्वर्यत, स्वर्यत माने परम सुख को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाले। यतः माने यत्न करने वाले, और स्वह मतलब परम सुख। परम सुख के लिए यत्न करने वाले उसको क्या कहेंगे? स्वर्यतः। स्वर्यतः को यहाँ पर क्या कहा? सुवर्यत, पद्य में सुवर्यत, सुवर्यत की जगह स्वर्यतः, तो स्वर्यताम। स्वर्यतः मतलब परम सुख को प्राप्त करने वाले, परम सुख के लिए यत्न करने वाले। तो हम सभी परम सुख के लिए ही यत्न करने वाले हैं।